करे तो आप क्या कहेंगे? ये सब कुछ हो रहा है एलएसी पर, और ये सब कुछ कर रही है शी जिनपिंग की पीपल्स लिबरेशन आर्मी। खबर यह भी है कि चीन ने सरहद पर अपने ब्रह्मास्त्र को तैनात कर दिया है। तो क्या यह वॉर का सिग्नल है या फिर चीन की हार की स्वीकृति? और किस इलाके में चीन भारत के रडार सिस्टम को जैम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में जुटा है? यह सब आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए कि आखिर एलएसी से लेकर पैसिफिक तक छिड़ने वाली वॉर में आज क्या बहुत बड़ा हुआ है और कैसे चीन की हार की पटकथा लिखी जा रही है। युद्ध का माहौल बनाकर, भारत को जंग के लिए उकसाकर और सिर्फ 75 दिन में दो बार अपनी आर्मी की इज्जत गंवाकर चीन बहुत पछता रहा है। इस पछतावे के पीछे चीन का डर है, हिंदुस्तान से संभावित युद्ध हारने का खौफ है। अब चीन के पास छल, प्रपंच और साजिशों के अलावा कोई वॉर प्लान नहीं बचा है। आज टीवी9 भारतवर्ष पर आप एलएसी से लेकर गुआम तक चीन की सेना का डर और डर के साथ उसकी तैयारी के सबसे ताजा प्रमाण देखेंगे। ये तस्वीर देखिए, ये स्नाइपर है। 800 मीटर तक की रेंज में ये किसी भी इंसान को एक गोली से मार सकते हैं। एलएसी पर चीन ने अपने खतरनाक स्नाइपर्स तैनात कर दिए हैं। 13 सितंबर को चीन के सरकारी न्यूज चैनल चाइना सेंट्रल टेलीविजन पर इन स्नाइपर्स का गुणगान किया गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एलएसी के करीब के वे इलाके जो नो फायरिंग जोन में आते हैं, वहां भी शी जिनपिंग ने पीएलए के जवानों को ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ में तैनात किया है, बेहद ही खतरनाक वेपन्स के साथ में, जो कि वॉर क्राइम है और ये दिखाता है कि जिनपिंग कितना डरे हुए हैं। जुलाई का ये वीडियो चीनी सैनिकों के जहन में इस कदर चस्पा है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को एलएसी पर S-400 और HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करना पड़ गया। सरहद पार राफेल का खौफ ही कुछ ऐसा है। सोचिए जरा, अगर पुतिन ने चीन को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ना दिया होता तो चीन कितना लाचार होता, कितना बेबस होता। खैर, ड्रैगन की इस तैयारी की हवा इस साल के अंत तक निकल जाएगी, क्योंकि भारत के पास भी S-400 आने वाला है। पहले गलवान और फिर पैंगोंग साउथ, इन इलाकों में चीन की सेना के निहत्थे हिंदुस्तानी सपूतों ने 2 बार पिटाई की। इसका नतीजा यह हुआ कि सितंबर के पहले दिन से ही चीन को अपनी रणनीति बदलनी पड़ गई। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के टॉप कमांडर रोजाना फॉरवर्ड एरिया में लगातार दौरे कर रहे हैं। एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में चीन की ये तैयारी 2 इशारे कर रही है। पहला ये कि चीन को इंडियन मिलिट्री एक्शन का भय है, और दूसरा ये कि एलएसी पर तनाव अभी लंबा चलेगा। अब बात ईस्ट लद्दाख की। ईस्ट लद्दाख में चीन अपनी तरफ के इलाके में पीएलए के सैनिकों के लिए बड़े पैमाने पर शेल्टर बना रहा है। आने वाले दिनों में एलएसी पर कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। हिंदुस्तान के जवान तो इस ठंड को हंसते हुए और कबड्डी खेलते हुए सह लेते हैं। लेकिन चीन के जवानों को कुदरत की मार के काल से बचाने के लिए शी जिनपिंग ने पहाड़ी इलाकों में खास तौर पर शेल्टर्स को बड़े पैमाने पर उनका ऑर्डर दिया है, ताकि भारतीय सेना के बारूद से पहले कहीं कुदरत की मार ही उनको मार न डाले। अब बात चीन की खौफनाक साजिश पर सबसे बड़े खुलासे। ये खुलासा ड्रैगन के दुलारे पाकिस्तान के एक बड़े नेता ने किया है। सिंध के पॉपुलर लीडर शफी बरफत का ये ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में शफी ने लिखा है कि एलएसी पर चीन के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स और कैदियों को तैनात किया गया है। इन कैदियों को पीएलए की ड्रेस पहनाई गई है और खतरनाक हथियारों से लैस भी किया गया है। यह युद्ध के नियमों का सरासर उल्लंघन है, लेकिन ऐसा करके चीन ने भारत के पराक्रम का लोहा दुनिया को मनवा दिया है। पीएलए दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, लेकिन अगर पीएलए को भाड़े के टट्टुओं की जरूरत पड़ जाए तो इसी से समझ लीजिए कि उनके भीतर भारतीय वीरों का कितना डर कायम है।
ड्रैगन की वॉर प्रिपरेशन पर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए चीन ने तैयारियां तेज कर दी और इस तैयारी के लिए ड्रैगन ने अक्साई चीन के शहीदुल्लाह बेस को चुना है। किसी भी जंग में कम्युनिकेशन सिस्टम ना हो तो सेना का मूवमेंट ब्लॉक हो जाएगा, दुश्मन की पोजीशन की सही जानकारी नहीं मिल पाएगी और इसका सीधा असर जंग के नतीजे पर पड़ेगा। अब एलएसी से चलते हैं गुआम, वो द्वीप जहां पर अमेरिकी सेना की रूह बसती है। गुआम में अमेरिकी नेवी ने महायुद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। पेंटागन को ऐसी खबरें मिली थी कि जंग के हालात में चीन सबसे पहले गुआम पर हमला कर सकता है, इसलिए अमेरिका गुआम से ही अपनी ताकत की बारूदी झलक सीधे बीजिंग के वॉर रूम में बैठे पीएलए कमांडर्स को दिखा रहा है। अमेरिका की इस एक्सरसाइज के जवाब में चीन ने भी समंदर में वॉर ड्रिल शुरू कर दी है। साल 2018 में चीन ने टाइप 2 श्रेणी के एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम करना शुरू किया था। अब खबर है कि बहुत जल्द चीन अपने इस तीसरे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च कर देगा। सुपर पावर बनने की सनक में चीन ने सुपर पावर को ही अपना दुश्मन बना लिया और विस्तारवाद की लत ने चीन को भारत के हाथों पिटने के रास्ते खोल दिए। चीन की तबाही के इन दोनों दरवाजों पर जिनपिंग ने खुद ही दस्तक दी है, इसलिए खौफनाक अंजाम के लिए बीजिंग को तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच एक अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर आपको बता दें, अमेरिका और ईरान की अदावत, दुश्मनी और ज्यादा बढ़ती जा रही है, बढ़ती हुई नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दे दी है कि अगर ईरान ने अमेरिका पर हमला किया तो उस पर बहुत बड़ा हमला होगा। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान के हमले से 1000 गुना बड़ा हमला ईरान पर किया जाएगा। सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए अमेरिका पर हमला किया जा सकता है। ट्रंप ये आशंका जता रहे हैं अमेरिका की सेना पर ईरान हमला कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को ये आशंका है और वो साफ तौर पर ईरान को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर ईरान ने ऐसा कोई हमला किया और ईरान की तरफ से अगर अमेरिकी सेनाओं को निशाना बनाया गया तो अमेरिका ईरान पर उससे भी यानी 1000 गुना बड़ा हमला करेगा, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो अमेरिका और ईरान की अदावत, अमेरिका और ईरान की दुश्मनी लगातार और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब सीधे सीधे हमले की धमकी दे दी है डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को। और प्रेसिडेंट ट्रंप की इस धमकी के पीछे ईरान की जंगी तैयारी का राज छिपा है। ईरान और अमेरिका की अदावत बहुत पुरानी है और इस दुश्मनी की आग में तेल का काम किया है ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या ने। ईरान अब तक अमेरिकी ड्रोन के धमाकों में दबी सुलेमानी की चीख भूला नहीं है। रूहानी बदला लेने के लिए बेकरार हैं, प्लान बना रहे हैं। उनके सीक्रेट मिशन में एजेंट्स भी एक्टिव हैं, लेकिन इससे पहले कि रूहानी सुलेमानी की मौत का बदला ले पाते, अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने ईरान के पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। कौन था ईरान के टारगेट पर, किस देश पर और किस शख्स पर थी रूहानी की नजर, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान का खुफिया मिशन, अमेरिका से बदले का प्रण। प्रस्ताव रूहानी ने रखा, शुरू हुआ ऑपरेशन साउथ अफ्रीका। तैनात हुए जासूस ईरानी, मिशन बदला ऑफ सुलेमानी। साजिश के पुख्ता सबूत, टारगेट पर ट्रंप का दूत।
अमेरिका से बदला लेने के लिए रूहानी ने जो साजिश रची है वो अमेरिका से ईरान की अदावत की खाई और ज्यादा गहरी कर देगी। अगर ईरान अपने मिशन में कामयाब होता है तो ये सीधे अमेरिका को युद्ध की चुनौती होगी, जिसका जवाब ऑयल फील्ड में अब तक का सबसे विध्वंसक युद्ध होगा, जिसमें मिसाइल के साथ साथ परमाणु बम से हमले की आशंका होगी। दरअसल ईरान ने अपने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने का प्लान बनाया है। इस प्लान के तहत अमेरिका के खिलाफ रची गई साजिश में टारगेट पर अमेरिका के राजदूत हैं, जिन्हें ठीक उसी तरह ईरान मारना चाहता है जैसे बगदाद में अमेरिका ने कासिम सुलेमानी को मारा था। और ये खुलासा खुद अमेरिकी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने किया है। दावा है कि ईरान ने अपने बदले के लिए एक ऐसे देश का चुनाव किया है जिससे ईरान का सीधा संबंध नहीं है, ताकि अमेरिकी राजदूत की हत्या के बाद शक की सुई ईरान पर ना घूमे। अमेरिकी सूत्रों के मुताबिक ईरान की खुफिया फोर्स साउथ अफ्रीका में एक्टिव है। रूहानी सुलेमानी की हत्या का बदला लेना चाहते हैं, इसलिए साउथ अफ्रीका में अमेरिकी राजदूत की रेकी हो रही है। ईरानी फोर्स अमेरिकी राजदूत की हत्या की फिराक में है। अब अनुमान लगाइए कि ईरान जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए कितना बेताब है। लेकिन इसके बाद क्या हालात बनेंगे उसका भी कयास लगा लीजिए। अमेरिकी बॉम्बर से खाड़ी का आसमान धुआं धुआं होते नजर आएगा। अदावत के बाद ईरान और अमेरिका के संबंध बदले की आग में खाक हो जाएंगे और दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी होगी। वार पलटवार की युद्ध नीति पूरे पश्चिम एशिया को युद्ध के मैदान में बदल देगी और यह सब होगा ईरान की सिर्फ एक साजिश से। अमेरिका को ईरान की साजिश के सबूत मिले हैं। टारगेट पर साउथ अफ्रीका में अमेरिकी दूतावास है। अमेरिकी राजदूत लाना मार्क्स की जान को खतरा है। लाना मार्क्स सभी अमेरिकी एजेंट की सुरक्षा में है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका को खुफिया जानकारी जुटाने के लिए ना तो ईरान की जासूसी करनी पड़ी, ना ही उन्हें इस साजिश की भनक थी। सीक्रेट रिपोर्ट अमेरिका के हाथ लगने से पहले अमेरिकी राजदूतों की विश्व भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, जो कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद आशंका के मद्देनजर उठाया गया कदम था। लेकिन बिना किसी क्लू के अमेरिका ने जानकारी जुटाने के लिए वो तरीका अपनाया जो परंपरागत तरीकों से बिल्कुल उलट था। कैसे हुआ खुलासा, इसे भी देखिए। अमेरिका ने रिवर्स इन्वेस्टिगेशन फॉर्मूले को अपनाया। उन देशों में निगरानी बढ़ाई गई जिनसे ईरान दूर है। साउथ अफ्रीका में यूएस दूत के गार्ड्स को क्लू मिला। पता चला राजदूत की जासूसी गैर अफ्रीकी कर रहे हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने इसी क्लू पर जांच शुरू की और अमेरिका ने ईरान की साजिश का पर्दाफाश किया। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने एक और खुलासा किया है जो बेहद चौंकाने वाला है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिकी ड्रोन ने इसी साल जनवरी महीने में मौत के घाट उतारा था और ईरान के प्लान के तहत इसी साल के अंत तक अमेरिका से बदला लिया जाना है। लेकिन किसी भी तरह के हमले से पहले ही अमेरिका ने इस साजिश को बेनकाब कर दिया। अब अमेरिका ज्यादा सतर्क है। दुनिया भर के अपने राजदूतों की सुरक्षा के इंतजाम भी ट्रंप ने पुख्ता किए हैं। यानी मौजूदा स्थिति में रूहानी के प्लान पर पानी फिरता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, चीन की जासूसी वाली साजिश को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी चीन की पैनी नजर थी। नए स्टार्टअप्स और पेमेंट एप्स की जासूसी करवा रहा था चीन। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर चीन की जासूसी की बात भी सामने आई है। चीन ने भारत की 1350 बड़ी हस्तियों की जासूसी की है। कुल 10,000 लोग इस लिस्ट में शामिल हैं हिंदुस्तान के। और दुनिया भर की अगर बात करें तो हिंदुस्तान का नंबर तीसरा है। पहले नंबर पर है अमेरिका, दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया और तीसरे पर भारतीय लोग हैं। और तकरीबन 10,000 लोगों की जासूसी चीन करवा रहा था, जिसमें से 1350 नामी हस्तियां हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने यह खुलासा किया था। गुप्तचर यानी जासूस और जासूसों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना युद्ध का। 21वीं सदी में कई विनाशक हथियारों की खोज के साथ जासूसी के नए नए तरीके भी गढ़े गए, लेकिन चीन ने यहां भी हदें पार कर दी।
चीन मैदाने जंग में लड़ने की बजाय पर्दे के पीछे से जंग लड़ रहा है, और वो भी साइबर जंग। चीन की एक कंपनी भारत के टॉप वीवीआईपीज के डेटा चोरी कर रही है और उनसे जुड़ी हर जानकारी शी जिनपिंग की कम्युनिस्ट पार्टी तक पहुंच रही है। जिन वीवीआईपीज की जासूसी की गई उस लिस्ट में ऐसे ऐसे नाम शामिल हैं कि जानकर आप दंग रह जाएंगे। जब काम ना आए बड़े बड़े हथियार, तब ड्रैगन ने छेड़ी हाइब्रिड वॉर। बौखलाए जिनपिंग का प्लान रूसी, हिंदुस्तान के टॉप वीवीआईपीज की जासूसी। मोदी, राजनाथ, रविशंकर, ईरानी, जिनपिंग की साइबर निगरानी। हिंदुस्तान के एक अंग्रेजी अखबार ने चीन की हाइब्रिड वॉर को एक्सपोज करते हुए एक सनसनीखेज खुलासा किया है। खुलासा ये कि चीन के साइबर सिपाही भारत के करीब 10,000 नामचीन लोगों की जासूसी कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस, जुडिशरी से लेकर बड़े बड़े क्रिमिनल्स तक से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी को लीक करने में जिनपिंग की एक स्पेशल टीम लगी हुई है। शेंजन शहर की एक कंपनी को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने जासूसी का एक डर्टी कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। कम्युनिस्ट पार्टी ने, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने इस कंपनी को अपने ग्लोबल टारगेट की एक लिस्ट सौंपी है और उससे जुड़े इन सभी लोगों का डेटाबेस हैक करने को कहा है। झेंझुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, यही नाम है चीन की उस बदनाम कंपनी का जिसके अंदर बैठकर जिनपिंग के साइबर सोल्जर्स भारत और दुनिया भर की नामचीन शख्सियत को टारगेट कर रहे हैं। आखिर कैसे चीन में बैठे ये हाइब्रिड वॉर के सिपाही हिंदुस्तान के लिए खतरा बन चुके हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि भारत के किन वीवीआईपीज का नाम चीन के फॉरेन टारगेट लिस्ट में है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीडीएस बिपिन रावत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कैबिनेट मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, अशोक गहलोत, अमरिंदर सिंह और उद्धव ठाकरे। 5 पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान के 40 मुख्यमंत्री, 350 सांसद, विधायक, मेयर, सरपंच तक, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक जो वीआईपीज हैं, वीवीआईपीज हैं, इन्फ्लुएंस के लोग हैं जिनको लोग मानते हैं, उनकी निगाहबीनी करने का काम कर रहा था। जासूसी करने वाली कंपनी का कम्युनिस्ट पार्टी से सीधा लेना देना। इसके अलावा भारतीय सेना से जुड़े 15 टॉप एक्स ऑफिसर्स पर भी चीन से नजर रखी जा रही है। अब आपको ये बताते हैं आखिर चीन का ये हाइब्रिड वॉर प्लान क्या है। जिनपिंग की झेंझुआ कंपनी के साइबर सोल्जर्स भारत की 10,000 नामी हस्तियों पर उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए फॉलो कर रहे हैं। परिवार के सदस्य से लेकर प्रशंसक और समर्थक तक हर किसी पर ड्रैगन की खुराफाती नजर है और इन लोगों का रियल टाइम डेटा जमा किया जा रहा है। झेंझुआ कंपनी जो डेटा जुटा रही है उसे वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ साझा भी कर रही है। झेंझुआ हजारों विदेशी टारगेट का एक डेटाबेस तैयार कर रही है। चीन की हाइब्रिड वॉर पर एक बड़ा खुलासा ऑस्ट्रेलिया से भी हुआ। ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी ने भी चीन की झेंझुआ कंपनी पर बीजिंग के मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क से सीधे जुड़े होने के आरोप लगाए हैं और कहा है ये कंपनी मशहूर हस्तियों से जुड़ी सीक्रेट जानकारी को चुराकर जिनपिंग के कमांडर्स तक भेजती है। ऑस्ट्रेलिया का दावा है कि चीन की कंपनी ने 24 लाख लोगों की जानकारी चुराकर डेटाबेस तैयार कर लिया है। इनमें से 35,000 लोग तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखते हैं। झेंझुआ के टॉप क्लाइंट्स में पीपुल लिबरेशन आर्मी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के कमांडर शामिल हैं। सोशल मीडिया की लोकप्रिय वेबसाइट जैसे ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर चीन के ये हाइब्रिड सोल्जर्स सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। चीन के ये हैकर सीक्रेट बैंक अकाउंट, जॉब एप्लीकेशंस और साइकोलॉजिकल प्रोफाइल के बारे में सबसे पहले पड़ताल करते हैं। आमने सामने की सीधी लड़ाई के बजाय चीन ने युद्ध का एक नया तरीका चुना है। चीन की हिम्मत नहीं कि वो बारूद की आतिशबाजी के बीच खुद की ताकत को परखे।
जरूरत है चीन की हाइब्रिड वॉर को उसी के अंदाज में मात देने की और मजबूत साइबर शील्ड बनाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और भारत चीन टकराव को देखते हुए इस वक्त की एक और अहम अपडेट आपको दे दें। चीन जबरदस्त तैयारी के मोड में है। चीन का नया लॉन्च व्हीकल लॉन्ग मार्च 11 तैयार हो गया है। कमर्शियल सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए चीन ने यह तैयारी पूरी कर ली है। लॉन्ग मार्च 11 से समंदर में पहला रॉकेट लॉन्च किया गया है। चीन दुनिया में सैटेलाइट लॉन्च बिजनेस पर दरअसल नजर गड़ाए हुए है और अपनी इसी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाता हुआ अब चीन नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लॉन्ग मार्च 11 लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया गया है और ताइवान के आसमान में जिनपिंग के रॉकेट की ये पहली तस्वीरें इस वक्त आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। दरअसल चीन दुनिया में सैटेलाइट लॉन्च बिजनेस पर नजर गड़ाए हुए बैठा है। और फिलहाल वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हो रहे हैं हाजिर, कहीं ना जाइएगा। ये है TV9 नेटवर्क और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, परवाह देश की। 5 तरह की तुलसी के अर्क से तैयार भारत की सबसे भरोसेमंद जॉली तुलसी 51 ड्रॉप्स, जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लैब टेस्टेड है। मिलते जुलते नाम वाले तुलसी ड्रॉप से बचें और अपनाएं असली जॉली तुलसी।